अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। दुनिया क्रिकेट में बड़ा मज़ा आ रहा है जी। एशियस के तीन मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। एशियस के रिकॉर्ड पर भी बात करेंगे। मैं ज़रा पीएसएल पे बात करूंगा। आपको याद होगा सारे हजरात को कि 3-4 वीक पहले मैंने ही खबर ब्रेक की और बताया कि जी 5 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से, यानी दुनिया भर से, हम 5 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट क्या दुनिया भर से 12 के करीब लोग हैं, या सॉरी ग्रुप्स हैं, लोग क्या ग्रुप्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं पीएसएल ख़रीदने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड इस जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां पर आपकी 2 टीम्स हैं और 12 कंटेंडर्स हैं जो चाहते हैं कि हम उन टीम्स के मालिकान बने या फ्रेंचाइज ओनर बने। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ अली तरीन को दोबारा सोचना चाहिए कि ये सेटबैक हुआ है उन्होंने को बहुत कमाल काम नहीं किया है। रोड शोज बहुत अच्छा आइडिया था, उससे बहुत कुछ गेन किया, उस पर हम फिर आगे जाके बात करेंगे। अंडर 19 की टीम पे बात करेंगे। अंडर 19 की शानदार परफॉर्मेंस के बाद वर्ल्ड कप के लिए और एक सीरीज के लिए आगे बढ़ गई है, जिम्बाब्वे पहुंच गई है टीम। ज़रा बेंच स्ट्रेंथ को लेके बात करूंगा, राइजिंग स्टार की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा। भारत के अंदर भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। शायद वहाँ भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ रखते हैं, मुझे तो बड़ा कम लगता था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू की कि हमारे बच्चों को जो कुछ बीसीसीआई सिखा रहा है ये तबाह करके रख देगा एक तो माशरे को और क्रिकेट को। हम इन सारी चीज़ों पे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पे, पीएसएल को लेके बात करेंगे। एक चीज़ गुज़िश्ता रोज़ हम बात करना चाह रहे थे, वो रह गई थी। आकिब जावेद ने दावत किया है, जो हमारे सुपरस्टार भी हैं और एनसीए के हेड भी हैं, साबिका हेड कोच भी रहे हैं और सिलेक्टर तो वो हैं ही। उन्होंने दावा किया जी कि भारत ने बॉलिंग के लिए असिस्टेंस मांगी है हमसे और राब्ता किया था। ये बहुत बड़ा दावा है और इस पर मैं ज़रा डिटेल बात करूंगा। लगता मुझे नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया है तो इसमें बुरी बात भी कोई नहीं है। अगर भारत ने ऐसा दिल निकाला है, क्योंकि उनकी क्रिकेट वाकई में, उनके बॉलर, मैं अगर फास्ट बॉलिंग देखूं तो बुमराह के अलावा कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही उनके पास। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया है। वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। जहांगीर खान क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, ख़ुद भी क्रिकेटर हैं। जहांगीर भाई को भी हम वेलकम कहेंगे जी। और वसी, एक तो सबसे पहले जी आपके फादर को हमारी तरफ से भी बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, उनकी बर्थडे भी। और अली तनोली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वो भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब आपका भी। वसी, मुबारक हो आपके फादर को भाई। थैंक यू सो मच। आपके प्लेटफॉर्म से मैं भी अपने अब्बू को हैप्पी बर्थडे कहूँगा। और उनकी काविशें, उनकी कोशिशें हैं। एक बाप जो होता है वो सबसे बड़ा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम होता है। नो डाउट, नो डाउट। हैप्पी बर्थडे टू अब्बू हमारी तरफ से भी जी हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो अंकल मच। को। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ज़रा चूँकि पहले हम बात करेंगे एक बिहेवियर की उमूमी। भारत के अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई तो हमने देखा कि कुछ समझ आ रहा है। अली तनोली साहब, पहले ज़रा आपसे इस पर, क्योंकि आपका बड़ा ये ज़बरदस्त सब्जेक्ट भी है, तो ये बताएं जी, ये भारत के अपने अंदर आवाज़ उठी है कि बच्चों को जो कुछ आपने सिखा रहे हैं ये तरीक़ाकार तरबियत कम अज़ कम क्रिकेट जैसी जेंटलमैन गेम की नहीं है, और उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है। दुनिया भर में मैं मुख्तलिफ ममालिक देख रहा हूँ, वहाँ से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अच्छा खासा खेले आप, हारें तो हार को हार मान लें। हमने तो ऐसा नहीं किया था जब लीग मैच में पाकिस्तान के बच्चे उनसे हारे थे, उसके बाद हमने जैसे उन्हें हराया वन साइडेड, कमाल करके रख दिया अंडर 19 के बच्चों ने। जी बिल्कुल। देखें, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम हमेशा ये बात करते थे कि मामला जो है वो परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। जब हम एशिया कप और इस तरह के मैचेस हारे, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया और उन्होंने ये प्ली ली की सियासत की है, तो जब आप जीतते हैं तो आपका मुराल एक अलग लेवल पे होता है। यही अगर हम आज हारे होते तो हम भी शायद गिल्ला कर रहे होते और हम शायद ये कोस रहे होते कि यार के पाकिस्तानी टीम ऐसी है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। देखिए, जब हम जीते हैं ना तो हमें ये मैटर ही नहीं करता कि उन्होंने हैंडशेक किया है ये नहीं किया, और ये मैटर ही नहीं करता कि वो ट्रॉफी लेने आए हैं ये नहीं आए। जब देखें हम जीते हुए होंगे तो वो सेरेमनी भी उसी तरह नॉर्मल होगी, मोहसिन नकवी आएंगे, वो ट्रॉफी भी देंगे, बड़ा एक अच्छा मोमेंट भी बनेगा और सेलिब्रेशन भी होगी, पाकिस्तान भी उसको एंजॉय करेगा। जब एक हारा हुआ बंदे को आप कुछ भी कह दें, वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे भी हो, जब वो हारा हुआ होगा तो उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, जो जीतने वाले के साथ हर कोई खड़ा होगा। और वजह यही है कि ये जो मामला है, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है। मुझे तो लोगों से काफी गिला है कि वो पैसे की वजह से काफी अरसा खामोश भी रहे, और अच्छा है कि अब वो बोलना शुरू हो गए। एक ये आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से लोग बोल नहीं रहे थे। सही अगर बात यही है। मामला पाकिस्तान कर रहा होता तो आप देखते कि ये पूरी दुनिया यहाँ पे
हमें वो एक गुडविल जेस्चर के भाषण देती और वो कहते कि यार कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। सही बात है। अब तो इंडिया को भी ये समझ आ गई है कि भाई के ये इन चौंचलों से काम नहीं चलेगा। अभी वो सूर्यवंशी ने जो हरकत की, वो अगर पाकिस्तान ने की होती या पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने की होती तो हमें यहाँ पे फाइन भी हो जाता, जो डीमेरिट पॉइंट भी मिल जाते और पूरी दुनिया हम पे लान कर रही होती। मामला वही है कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहां के पीछे इतने ज्यादा एक प्रेशर है, वहां से खुद ये बात पॉइंट आउट करना शुरू की है कि ये इस तरह की खेल नहीं होना चाहिए। जबकि आपको याद होगा असलान भाई, यहाँ पे इंडियन टीम आती थी इस्लामाबाद में, वो बड़ा एंजॉय करते थे, हम लोग इस चीज को काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। जबकि आप यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में देखें तो हमारे बिल्स बोर्ड पे इंडियन प्लेयर के नाम भी हैं, पोस्टर्स भी हैं, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। सही बात हम तो इंडियन प्लेयर को लाइक भी करते हैं, हम प्रमोट भी करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए, एक गुडविल जेस्चर हो। जबकि इंडिया ये नहीं चाहता वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ, और ये पूरी जो गेम है, गेम का स्पिरिट है, उसको गंदा करने के उस पे दर पे, जबकि अब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया और ये बड़ा खुशाइंदा है। हाँ, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वसी, क्योंकि मैंने देखा बड़े लंबे अरसे बाद किसी ने बड़ा अच्छा कहा अली ने कि हमारे यहाँ तो बड़े खुले दिल के लोग हैं। आपको याद होगा विराट कोहली की शर्ट पहन के एक बच्चा आगे रहा, वो बैठा रहा, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को इज्जत दी जाती है, क्रिकेटर्स को। और हमारे यहाँ हम टीवी पे इतना बात करते हैं अच्छे तरीके से, हमने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि इस तरह। हम हाँ उनकी गेम, उनकी गंदी हरकतें ज़रूर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम अब खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है हम कहते हैं अच्छा खेल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह की जर्नलिज्म की। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जर्नलिज्म को दुनिया भर में सराहा जाता है। अब बात शुरू हुई है जी कि आप सूर्यवंशी या इनको सुपरस्टार तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा जेंटलमैन गेम है जिसके सारे पहलू देखे जाते हैं, उसके बिहेवियर, ये सब ग्रेड्स में इंसान तभी आता है। सचिन तेंदुलकर का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कितने बड़ी बड़ी बातें उन्होंने तो शोएब अख्तर को फेस किया जो सुपर स्लैचिंग के मास्टर कहलाते थे और डरते भी नहीं थे, बल्कि बैट्समैन डर, उसके बावजूद दोनों के दरमियान एक बामी बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। बहुत शुक्रिया असलान साहब। सबसे पहले तो देखें, हमारे ये इंडिया के ख़िलाफ़ ये मामला चलते ही रहते हैं, 65, 71, 99, लेकिन ये जिस नहज पर अभी मामलात पहुंच गए हैं ये इससे पहले कभी हमने देखे नहीं हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हैंडशेक्स भी होते थे, प्लेयर्स भी। अब आपने एक बच्चे की कोहली वाली बात की कि उसने शर्ट पहनी हुई थी। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि आपको याद होगा 2016 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने अपना बल्ला गिफ्ट किया आमिर को, ठीक है। उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया हार गया और बुरे तरीके से हारा, लेकिन आपको वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान शोएब मलिक, सरफराज अहमद, हफीज़, बाबर आजम, युवराज सिंह, विराट कोहली, ये सब एक अच्छे माहौल में बात करते हुए दिखे। फिर उसके बाद भी आगे जितना भी आप जाएं तो ये चीज़ें, जब एशिया कप में यहाँ पे श्रीलंका में जब हो रहा था तो प्लेयर्स के वो ड्रेसिंग रूम जब बारिश से मुतासर हुआ था मैच कोलंबो में, तो वो पूरा दिन प्लेयर्स आपस में गपशप लगा रहे क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ये माइंडसेट प्लेयर्स का नहीं है। ये मैं हमेशा से, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, जिस दिन से ये पहला टॉस हुआ था एशिया कप का, तब से और आज तक मैं यही बात कर रहा हूँ कि ना इसमें प्लेयर्स का कसूर है, क्योंकि उस एशिया कप की जो ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी थी उसमें सूर्या कुमार यादव ने सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया, उसमें मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया, सारी टीम, ठीक है। लेकिन फिर जब वहां से बैकलैश आया तो फिर मीडिया, और मीडिया कौन है वहां का? गोदी मीडिया है, आरएसएस, हिंदुत्व, ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो फिर प्लेयर्स को मजबूर होना पड़ता है। यही शुभमन गिल था, यही सूर्या कुमार यादव, यही सारे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तानियों के साथ अच्छा बैठते उठते थे, बात करते थे, हाथ मिलाते थे। ऑन द फील्ड बहुत एग्रेसिव क्रिकेट सब कुछ होता था, लेकिन ऑफ द फील्ड वो एक दूसरे के दोस्त थे लिटरली। लेकिन ये सारी चीज़ें, हैविंग सेड ऑल दिस, मैं पहले दिन से ये भी कह रहा हूँ कि योर परफॉर्मेंस मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। जिस तरह अली भाई ने कहा कि हम एशिया कप में तीनों मैचेस हारे, तो हमने अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं बात की, हमने यही कहा हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक। लेकिन जब अब राइजिंग स्टार्स में भी हम जीत गए इंडिया से, यहाँ पे अंडर 19 एशिया कप में भी हम जीते, तो फिर हमने ये कहा कि यार अब तो हम जीत गए हैं तो हम अपनी जीत पे चर्चा करें, और वो हैंडशेक पीछे रह जाता है। तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, वो अपने रास्ते पे खुद ब खुद आ जाएंगे सूनर और लेटर। मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा इंडिया। जब से उन्होंने किया है ना, इनकार करते हैं, गुरूर और तकब्बुर का आखिर यही होता है ना कि $1 बिलियन इकोनॉमी है इंडिया की, लेकिन आप देख लें वो भी एक्सपोज होना शुरू हो गया हम उस पर तो अलग है। लेकिन
मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने देखा कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल खिलाड़ियों ने मजाक उड़ा दिया इंडिया का, तो इससे ज्यादा क्या होगा। वुमेन क्रिकेटर्स ने तो बहुत ही मजाक बना दिया। फिर जो कुछ वुमेन क्रिकेटर्स के साथ भारत के अंदर हुआ, लियोनेल मेसी के साथ भारत के अंदर हुआ, हमारे शहरियार खान साहब टेस्ट सीरीज को बहाल करने के हवाले से बात करने गए थे, तो यही आरएसएस के गुंडे घुस गए थे और फिर जिस तरह उनकी जान बचाई गई थी, ये हमारे यहाँ नहीं होता भाई। हमारे यहाँ टीम आती है, खिलाड़ी आते हैं, उनको इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, जिसका जिक्र अली तनौली कर रहे हैं। यहाँ घरों तक से खाना आता था, बल्कि वो दोस्ती इतनी अच्छी थी। वो गांगुली कहते हैं इंजमाम के घर की हमें बिरयानी और शाहिद आफरीदी के घर के हमें खाने बड़े पसंद हैं और हम वहाँ जाते थे। हम ये चीज़ें ही क्रिकेट का असल खासा और खूबसूरती है। जहांगीर साहब, ये बच्चों को जो कुछ सिखा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की असल रूह तो ये है नहीं, लेकिन ये बच्चे इस तरह ट्रेन हो गए तो इनके अपने लिए मसला होगा, क्योंकि ये बच्चों के पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अरसलान भाई, मेरे ख्याल में इसमें इंडिया के बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखें, इंडिया जिस तरह क्रिकेटर्स को क्रिकेट से बड़ा बना रहा है, तो ये तो आखिर क्रिकेट के साथ होना ही है। उनकी क्रिकेट के साथ जिस तरह उन्होंने पैसे की इन्वॉल्वमेंट करके अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके गए हैं, यही पैसा इनकी क्रिकेट को नीचे लेके आएगा। देखें, अभी भी अगर आप देखें उनके टीवी के शोज़ देखें, तो वहाँ पे ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि उनकी टीम ने बैड परफॉर्मेंस दी है या उन्होंने जो पॉलिटिक्स लाई है उस पर बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं, देखो यार, पाकिस्तान के वो प्लेयर भूखे नंगे हमें हरा के चले गए और ये 10 करोड़ का मायदा है, 14 करोड़ का मायदा है। तो देखें, अब उनको पता चलना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ पैसे से नहीं खेली जाएगी, वो स्किल से खेली जाएगी, वो डिवोशन से खेली जाएगी। उन्होंने देखें, अब जो जितनी भी क्रिकेट खेली है, अगर आप एशिया कप से इमर्जिंग से लेकर अभी तक देखें, तो इन्होंने वहाँ पे क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे इनका पूरा फोकस पॉलिटिक्स के ऊपर था। वहाँ पे इन्होंने ये था कि यहाँ पे हाथ नहीं मिलाना, यहाँ पे इनसे स्लेजिंग करनी है, ये करनी है। यही बातें ये अपने बच्चों को सिखाई हैं और इन बच्चों को क्रिकेट से इतना बड़ा बना दिया कि अगर आप सूर्यवंशी को देख लें या उनके बाकी प्लेयर्स को एक्ट को देख लें, तो वो क्रिकेट का नहीं लगता कि वो क्रिकेट के बच्चे हैं। वो तो लगता है कि क्रिकेट से बहुत बड़े हैं। 3 मैच खेले सूर्यवंशी ने, तीनों बार अली रजा ने उसको आउट किया, तीनों बार 50 भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ समीर को देख लें आप, 177 एक है, 172 एक है, 60 प्लस उसका सेमीफाइनल में एक है। टॉप स्कोरर 450 के करीब वो रन बना बैठा था, कमाल का। सुभान टॉप विकेट टेक, एक ही टीम जो जीती भी है, टॉप विकेट टेकर भी उसी का है, टॉप स्कोरर भी उसी। देखें अरसलान भाई, मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आ रहा। मैं पहले भी यही कह रहा था कि जो ही इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा ना हारने का, फिर उनको पता चलेगा कि हमने जो पॉलिटिक्स टीम में लाई है या क्रिकेट में लाई है, फिर वो बैक करेंगे, फिर वो सोचेंगे। अभी तक तो वो नहीं सोच रहे थे कि हमने हैंडशेक नहीं करना, क्योंकि उनकी टीम जीत रही थी। जो ही टीम हारती है, छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक मैं ये डिटेल बात करूंगा आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जहांगीर साहब प्लीज अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिए। मैं चाहता हूं हम जरा इस पे रहें कि जब आप ओवरऑल क्रिकेट का एक ढांचा तोड़ने की कोशिश करते हैं ना जहांगीर साहब, तो पूरी क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, पूरी दुनिया ही इनको लान तान कर रही है, हम नहीं कर रहे। कमेंट्री है तो आपने देखा कि एशेज चल रही है, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, टेस्ट सीरीज, वो चल रही है और वहां पर बाबर आजम का जिक्र हो रहा है। मतलब आपका खिलाड़ी कहाँ खड़ा है, बाबर आजम कहाँ खड़ा है, और आपके खिलाड़ी ने तो आज 16,000 रन भी बना दिए हैं वनडे और इसके ए के तो सबसे ज़्यादा स्कोर बना के रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बावजूद वो अच्छा प्लेयर है, हम क्या, पर बाबर की बात हो रही है ना उसके पैरेलल। देखें अरसलान भाई, मैंने पहले भी प्रोग्राम में यही कहा था कि इंडिया अभी तो बिल्कुल गरूर में है और वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, लेकिन जब वो हारेगा तो फिर वो पछताएगा कि मैंने क्या किया, अपने प्लेयर्स के साथ क्या किया है, अपनी टीम के साथ क्या किया है। देखें, पूरी दुनिया ऐसा यही है कि देखें, वो इंडिया को ही कह रही है कि इंडिया पॉलिटिक्स लेके आई है। जिस तरह सूर्या कुमार ने जब पहले मैच के बाद जिस तरह पोस्ट प्रेजेंटेशन में कहा था, जिस तरह उस पॉलिटिक्स लेके आया, फिर वो हाथ ना मिलाना, फिर अपनी जूनियर टीम के साथ इस तरह करना। अब देखें, ये पैसे को इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दी है कि मैंने जो अभी इस दफ़ा नोट किया है, देखें पहले इंडिया की टीम अंडर 19 की आती थी तो प्लेयर के स्ट्रक्चर से नज़र आता था कि प्लेयर ठीक है, प्लेयर अच्छा खेलने वाला है। अभी जो उनके प्लेयर्स आए हैं, अगर आप गौर करें तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनके प्लेयर्स में उस तरह का फिटनेस लेवल भी था। सूर्यवंशी को भी आप अगर देखें तो बाउंड्री पर अगर वो फील्डिंग कर रहा था तो वहाँ पर उसको देख के लगता था कि ये प्लेयर अंडर 19 में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आगे जाके इसके बॉडी स्ट्रक्चर का क्या हाल होगा। तो अगर दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के प्लेयर देखें तो मेरे ख्याल में सारे सुपर फिट लड़के थे, बहुत अच्छा उनका ध्यान सिर्फ क्रिकेट पे था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, देखें कोचेस का भी कंट्रीब्यूशन होती है, शायद अनवर की भी है, सब की है, लेकिन जिस तरह सरफराज ने उनको फोकस किया, क्रिकेट के ऊपर फोकस किया और उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट पे ध्यान दें। लेकिन इस वजह से देखें आप पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। आज इंडिया जो है वो मेरे ख्याल में उसके जितने भी मीडिया है जो भी है वो उनको लान तान कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है कि आपने क्रिकेट को तबाह कर दिया है।
और अभी अगर आप देखें तो जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह के रन हो रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने 50 ओवरों में देखे ना 500 रन हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल में इंडिया अब अपनी क्रिकेट के पीछे पड़ गया है। अच्छा अली, 5 चले जिक्र कर दिया है, 50 ओवर में 550 से ऊपर रन, 574 रन, ये पिचेस का मेयार है। ये खिलाड़ियों को ऐसे तैयार करेंगे। वही सूर्या प्लेयर अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा सूर्यवंशी प्लेयर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें इन्हीं पिचेस पे इतना तैयार कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो करें, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह के मार्क्स नहीं अपना पाएंगे जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उस पाए के प्लेयर अगर आपने बनाने हैं तो फिर उनको टफ कंडीशंस में खेलना भी सिखाना होगा। हम भी इसी बात पे अपनी पिचेस को भी रोते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो एक चीज माननी पड़ेगी कि इंडिया से जो प्लेयर्स आते हैं वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, और बैटिंग स्टैंडर्ड में अगर उनको कंपैरिजन किया जाए कि पूरी दुनिया से, तो उनका जो बैटिंग क्वालिटी और जो बैटिंग स्टैंडर्ड है वो काफी इंप्रूव होता है। सही बात है। और अगर देखा भी जाए तो मामला यही है कि जो हम बात भी करते हैं कि पाकिस्तान में जो पिचेस, एक तरह की पिचेस बनाई जाती हैं, स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाता है, जबकि आपने देखा भी अभी जो लास्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज हारे, तो हम ये बात हमेशा ये शोज में करते हैं असलान भाई कि आप स्पिनिंग ट्रैक को अपना कभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना बनाएं। जब आप स्पिनिंग ट्रैक को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे तो आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी। जब आपने अपना जो ट्रैक है उसको फास्ट ट्रैक बनाएंगे, बाउंसी ट्रैक बनाएंगे, तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। तो आप जब आप वन साइडेड क्रिकेट खेलते हैं, आप सिर्फ बैटिंग पे फोकस करते हैं, तो सिर्फ बैटिंग ही नहीं होती, उसके साथ साथ आपने बॉलिंग को भी इंप्रूव करना होता है। हमने देखा जब पाकिस्तान में भी जब बाहर से ओवरसीज टीम्स आती हैं तो हमारा फोकस स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, वो कोई हार्ड कंडीशंस नहीं होती। तो वो हम देखते हैं कि हमारा जो क्रिकेट का मेयार था, एक टाइम में हम आकिब जावेद को ये कोसना शुरू हो गए थे, वो एक टेस्ट तो उन्होंने जितवा दिया, पर जब आप बिल्कुल ही एक फोकस रखेंगे कि आप स्पिनिंग ट्रैक को बना के रखेंगे, कोई बाउंसी विकेट नहीं बनाएंगे, कोई ग्रीन टॉप विकेट नहीं बनाएंगे, तो आपके बॉलर्स को वो मौका नहीं मिलेगा। जब आपके बॉलर को वो मौका नहीं मिलेगा तो इसी तरह आपके बैट्समैन को भी वो मौका नहीं मिलेगा कि उस लेवल की या उस कंडीशंस में वो खेल सकें या उसको वो मीट कर सकें। तो इसी तरह होगा फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो आपको वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो यही बात है कि मुझे लगता है कि या उन्होंने वो मयार देख के, जो आप बात भी कर रहे थे कि आकिब जावेद जैसे बंदे से रब्ता किया है, तो ये अच्छा है कि आकिब जावेद जाएं, उनकी क्रिकेट को तबाह करें। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो चले जाएं, उनकी क्रिकेट पहले भी तबाह हो चुकी है, तो जो थोड़ा बहुत उनका मयार रह गया है कि वो भी वो मैच पे आ जाएं। तो दूसरी मैं ये बात करना चाह रहा था, देखिए इंडिया को ये समझना चाहिए, अभी वहां पे जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, गंगोली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सहवाग हैं, ये जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहां भी लोग पाकिस्तान की बात सुनना चाहते हैं। अभी धोनी ने अभी रिसेंट एक बयान दिया कि मैं पाकिस्तान जाके लाहौर को देखना चाहता हूँ, मतलब वो लाहौर आना चाहते हैं, और वो अभी भी याद करते हैं कि हम पाकिस्तान जाते थे, जो एक मेहमान नवाजी होती थी, वो इस्लामाबाद। भाई आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके बालों पर भी कमेंट किया था, जिसपे बड़ा खुश हुए और बड़ी डिटेल, बड़े अरसा उस पर बात होती रही। तो और वो यहाँ के खानों के लिए यहाँ पे बल्कि पिंडी की गलियों में घूम चुके हैं वो तो, और यहाँ गई थी टीम अपनी ख़रीदारी करने और चीज़ें लेने, ये चीज़ें होती थी। अब हमारे प्लेयर वहाँ गए, आपको याद होगा अली, इस पर कमेंट भी कर लेते हैं, चलिए इस पर बात कर। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की टीम 2023 में गई, इतने ये लोग नहीं आते थे, फिर भी हम गए, और उस वक्त ज़का अशरफ थे, मोहसिन नकवी होते तो शायद जाते ही ना, फिर इन्हें लग पता जाता, तबीयत बहाल होती इनकी, पर हमारी टीम गई। और जो हमारे फैंस स्टेडियम में मौजूद थे, जो कुछ उनके साथ हुआ, जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर हुआ, जैसे टीम को थ्रेट्स थे वहाँ पर, फिर वो पैट कमिंस ने भी बताया कि किस किस तरह पिच टेम्पर कर रहे, ये सारे चीज़ें तो एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं इंडिया की। बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखिए ना, स्टार जो है वो वर्ल्ड वाइड होता है, वो एक लिमिटेड एडिशन का स्टार नहीं होता, ना वो एक मुल्क का स्टार होता है। अभी हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, तो उनका फैन बेस पाकिस्तान में अब भी मौजूद है, और वो चाहते हैं पाकिस्तानी के यार कि वो लोग अब भी आए। हम लोग क्योंकि क्रिकेट लविंग नेशन है, हम चाहते हैं कि वो आए, और वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स हैं वो बात करते हैं। देखें, जो भी उनकी स्पोर्ट्स की जो इवेंट है या कोई शोज में जाते हैं, तो लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेमोरीज शेयर करें जो उन्होंने पाकिस्तान में ली हैं। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी ने बात की कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, वहाँ के खाने खाना चाहता हूँ। तो ये जो एक्सपोजर है वो एक नए बच्चों को नहीं मिल रहा। नए बच्चे जो भी वो बहुत बड़े स्टार भी बन जाएं,
अगर उनकी पाकिस्तान में फैन बेस नहीं है तो यहाँ से उनको गालियां ही मिलेंगी, तो सही बात है। वो इज्जत नहीं मिलेगी जो विराट कोहली को मिलती है, जो धोनी को मिलती है, जो सचिन तेंदुलकर को मिलती है। तो मैं आपकी बात से एग्री हूँ। समझना चाहिए। अब आप देखिए ना, हमारा दिल देखिए आप कितना चेंज माइंडसेट है। अगर मैं बात करूँ वसी, हम एक पौध तैयार कर रहे हैं जिसको सरफराज वाजे कहता दिखाई दिया कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है आपने, और कूल काम और बिल्कुल एक तहजीब के दायरे में। आपने देखा हमारी टीम ने कोई ओवर एक्टिंग, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा ड्यू उसका एग्रेशन था, वो एक फास्ट बॉलर है, इतना एग्रेशन तो दुनिया का हर फास्ट बॉलर दिखाता है, वो तो बहुत कम दिखाया उसने। शोएब अख्तर होता तो शायद वो सूर्यवंशी अगर ये काम कर चुका होता तो अगले मैच में पड़ा होता फिर पिच के ऊपर, वो शोएब अख्तर दिखा भी देता क्या करना था। ये तो बच्चे हैं अभी, और अली की पेस बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि वो उसको अगर थोड़ा सा और कैपिटलाइज करे चीज़ों को, उस पर काम वर्क करें तो करने को वो भी तैयार है दुनिया को पिच पे गिराने को। देखें, आपने बात की, लेकिन सरफराज अहमद खुद शरारत कर गए हैं फील्ड मार्शल के साथ। उन्होंने फोटो लगा के ऊपर लिखा है मिशन अकम्प्लिश्ड। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें क्या है? शरारत उन्होंने थोड़ी सी की है, लेकिन बिल्कुल देखिए तो अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मैं एक और बात लाइट कह रहा नोट। हूँ, लेकिन आप देखें वहाँ टीम का जेस्चर देखें, सब बिल्कुल कुछ। ऐसे ये ही। तो हमारा राइट है भाई, हमारी माशाल्लाह अफवाज ने हमें एक सुरखरू किया है, हमें फखर से हमारा सर बुलंद किया है, और मैं पहले दिन से ये तो कह हम रहा हूं, आखिर तक बोलते रहेंगे। अब मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या कुमार ने ये कहा था कि हम अपने फौजियों के नाम करते हैं। तो बिल्कुल। अगर हमने बोला नहीं है, लेकिन हम बोल भी सकते थे, लेकिन हम कोई क्रिकेट बात नहीं, को हमारे क्रिकेट हमारे रहने लिहाज दें। से, हमारी तरफ से Exactly. हमारे ब्रांड एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप जी, बोल जी, रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम इंडिया की तरफ से हमेशा हर चीज़ में, वहाँ पे विमेन क्रिकेट टीम वहाँ पे वो सेफ नहीं है। लेकिन लियोनेल मोहसिन मेसी आते नकवी हैं। साहब को मैं शाबाश दूंगा, आपसे इस पे बात करनी है। जो बिहेवियर था, बस ही चले इस पे आ जाते हैं। अब जो बिहेवियर है इन लोगों का, मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड ने नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पोजीशन फराहम की है। पहली बार आपकी पूरी हिस्ट्री में हुआ है कि ना वो जाके उनसे कह रहे हैं हमसे सीरीज खेल लो, ना वो जाके उनसे कह रहे हैं जी कि हम आ जाते हैं, आप भी ट्राई करें, आ जाओ। कह रहे हैं नहीं आना, जाओ, और तुम्हें भी खिलाएंगे हम, जहाँ तुम ना करोगे वहाँ खिलाएंगे, खिला के दिखाएंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर करके दिखाएंगे। जो अब वो भारतीयों को तकलीफ उठ रही है कि श्रीलंका, बांग्लादेश ये तो ताबे हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो अब समझ आ रही है फिर उन्हें। देखें, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी पिछले कुछ अरसे से नहीं, मुझे तो ये लगता है इज़ द मोस्ट पावरफुल चेयरमैन पीसीबी ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, अच्छा है भाई, हमें ठीक है, चाहिए भी था। मैं इस चीज़ को अब आगे एलेबोरेट करता हूँ कि उन्होंने स्टैंड लिया, हमारी विमेंस टीम नहीं गई, हमारी मेंस टीम अब नहीं जाएगी, हॉकी टीम नहीं गई। अब मैं आपको इस चीज़ का अब फ़ायदा बताता हूँ कि देखें, फिर न्यूजीलैंड वालों जो विमेंस टीम थी उन्होंने गिला करना शुरू कर दिया ना, ऑस्ट्रेलियन टीम ने गिला करना शुरू कर दिया ना। अब जब अभी भी ट्रैवलिंग होगी, जब श्रीलंका आएंगे, उधर से जाएंगे आयरलैंड, ये सारे, तो इनको अंदाज़ा होगा कि हमने आईसीसी में इंडिया को कितना इन्फ्लुएंस दिया हुआ है और वो हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा, क्रिकेट को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट कि वहां से उड़ेंगे और श्रीलंका जाएंगे, एक दिन मैचेस हैं, और वापस इंडिया जाएंगे। और मेक नो मिस्टेक, हम कहते हैं ना कि इंडिया और श्रीलंका में अच्छा भाई, फासला। मैं ये बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस पे सोचे ना सोचे, मैंने आईसीसी को ईमेल कर दी है कि भाई ये जो आपका रूल है 2006 अक्टूबर वाला, मैं इसको इसलिए बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं मानता कि इस रूल के अंडर कोई भी बंदा 19 साल से भी ऊपर हो जाए तो वो इस रूल के तहत खेल सकेगी। कौन सी अंडर 19 है भाई? इस तरह की अंडर 19 तो मुझे समझ नहीं आती। रूल ये है कि आप उस टूर्नामेंट के डे 1 पर 19 साल से कम है, बस ये होना चाहिए, सिंपल। बिल्कुल। आप ये हो ही नहीं सकता कि आप अक्टूबर दे दें एक डेट और उसमें बच्चों को फायदा। 19 साल 50 दिन का बच्चा खेल रहा है जी अंडर 19, और वो 19 साल 100 दिन का हो जाएगा जब वर्ल्ड कप खेलेगा, तो खेलेगा या ख़त्म होगा। तो ये बिल्कुल, उस दिन भी हमने ये बात की थी कि फर्स्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके पहले दिन पे अगर वो 19 साल से एक दिन भी कम है तो फिर वो खेल सकता है। चलें, इतना लिवरेज उसे मिल सकता है। चलें, ये तो एक और बात है। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टैंड लिया, और उसके बाद अब देखें, सिर्फ स्टैंड लेने की बात नहीं है। हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान। लेकिन देखें, मैं हमेशा से ये कहता था कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आपकी अंडर 19 टीम हमेशा से हारती रही है। मतलब 2014 में हम आखिरी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें और जीते हम आखिरी बार 2006 में।
एशिया कप ये पहली बार हम जीते हैं एक्सक्लूसिव, जी तो इसके पीछे मेहनत है 2 सालों की, ठीक है, ये एक दिन में टीम्स नहीं बनती, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सरफराज अहमद का क्रेडिट है, शाहिद अजहर अनवर अली साहब का का, credit अजहर है। अली साहब का, राहुल इफ्तिखार अंजुम, यस यस उन्होंने 4 साल से 4 या 5 साल से वो टीम के साथ हैं, पहले शाहजेब खान शामिल वाली और उस टीम के साथ भी थे और अब इस टीम के साथ भी हैं। तो और अली रज़ा, आप एक चीज़ बता दूं अली रज़ा के बारे में, अली रज़ा घर चले गए थे, अली रज़ा की इंजरी के बाद वो कहीं भी नहीं थे। ये क्रेडिट है सरफराज अहमद का कि घर से बुलाया और कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आके कैंप में आओ और अपने आप को प्रूव करो और खेल के मुझे दिखाओ। सेम फॉर मास सदाकत, ये बड़ी बात है सरफराज की। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप ये देख लें कि अब आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। इवन बिलियन ट्रिलियन डॉलर हो जाए वो इकोनॉमी, लेकिन हम अपने अगर छोटे से जितने भी वसाइल हैं, हम उसके साथ, मुल्क भी छोटा है तो वो, लेकिन जो मैं ट्रैवलिंग की बात कर रहा था कि मेक नो मिस्टेक, अगर आप कहते हैं ना श्रीलंका और इंडिया में बहुत कम फासला है, बट इफ यू फ्लाई फ्रॉम मुंबई टू श्रीलंका दैट इज डबल ऑफ मेनी ऑफ द फ्लाइट। सर थक जाते हैं खिलाड़ी मेंटली, तो आप डिस्टर्ब होते हैं फिर ना। मैचेस खेल रहे हो, आपको होटल का नहीं पता कहाँ पे, तो ये विमेंस टीम ने भी ये गिला किया, वहां पे बारिशें भी हो रही थी, जो भी वर्ल्ड कप खराब हुआ जो भी, लेकिन हमारा स्टैंड था हम रहेंगे इसी बात पे। लेकिन एक मेरी ये गुजारिश शुरू हमने नहीं किया था ना, शुरू Exactly. उन्होंने किया था। अब अपनी ये चलें, हमने बात कर ली इंडिया का, ये सारा प्रॉब्लम है, इंडिया करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा अपने लड़कों पे। जिस तरह अभी जहांगीर भाई ने भी बात की, अली भाई ने भी बात की, इंडिया इज़ अ फार बेटर टीम देन अस, ये मेक नो मिस्टेक। अगर कोई मुझे कहता है तो फिर मैं नहीं, हम उस पे बात नहीं कर रहे, अब हम उस पे करेंगे। मैं ये कह अच्छा, रहा हूं, मैं आता हूँ, आप पहले जहांगीर भाई का जरा इन चीज़ों पे सब पे कमेंट लूँ। 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई जहांगीर। एक तो अली तनौली ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं फिर आप उसमें साजिशें करते हैं, अपने घड़े में खुद ही गिर जाते हैं, वो नज़र भी आ रहा है हमें। एक तो ये जो मोहसिन नकवी साहब वाली बात है, मैं तो फुली क्रेडिट दूंगा अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को भी दूंगा, मोहसिन नकवी साहब को भी दूंगा। ये जो जूनियर मैचेस से लेके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक का सिलसिला है, आपके सामने है, मैचेस बड़े, तादाद बड़ी, आज आपके पास बेंच स्ट्रेंथ के लिए बच्चे देख रहे हैं। राइजिंग स्टार ने कमाल परफॉर्मेंस दी, वो भी देख रहे हैं। ये अंडर 19 के बच्चे तैयार हैं कि इनको एनसीए में ले जाएं, इनको पॉलिश करें और ए टीम में डालें। ए टीम वाले तैयार हैं कि अब वो पाकिस्तान टीम में है। अरसलान भाई, सबसे पहले अगर आप 2 साल पिछले उठा के देखें तो पाकिस्तान में ये बातें हो रही थी, बड़े बड़े स्टार भी हमारे ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट का टैलेंट उस तरह का बिल्कुल नहीं है। सही। देखें, इन्होंने साबित किया है और हम लोग भी यहाँ पे कहते थे कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ हम उनको उस तरह ग्रूम नहीं कर रहे, हम आगे नहीं ला रहे। देखें, अगर जिस तरह हमारी अंडर 19 जीती है, जिस तरह हमारी इमर्जिंग जीती है, उसने ये तो साबित कर दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट बेपनाह है। सिर्फ हमें ये प्रॉब्लम होता था, देखें अगर आप पिछला भी वर्ल्ड कप उठा के देखें तो जब हम स्टैट देखते थे तो हमारे स्टैट ये होते थे कि जो हमारा प्लेयर है उसने 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते थे और वो पाकिस्तान खेल रहा होता था। सही है। इसी तरह इंडिया का अगर कोई प्लेयर था तो उसने 120 मैचेस खेले होते थे तो फिर वो इंडिया खेल रहा होता था। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं था टैलेंट का, हमारा प्रॉब्लम था कि हम जूनियर लड़कों को बहुत जल्दी ऊपर चांस दे देते थे। अभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते थे, अगर वो अंडर 19 खेल के आए, वहाँ पे परफॉर्म किया, हम उसको सीधा उठा के पाकिस्तान टीम में डाल देते थे। ये प्रॉब्लम था, हमारा टैलेंट का कोई इशू नहीं था। और अब जो आपने एक और बात की है ना कि 2 साल पहले और फिर मोहसिन नकवी साहब वाली बात की है, देखें मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया था ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो वहीं पे इंडिया पे प्रेशर बिल्ट हुआ है। उससे पहले तो हमेशा ये होता था कि हम कहते थे जी हम जाएंगे हम जाएंगे। अरसलान भाई, आप भी इख्तलाफ करते थे इस बात पे। मैं जब कहता था कि हमें ये दो टोक ये कहना चाहिए कि हम इंडिया नहीं जाएंगे किसी भी स्पोर्ट्स में, देखें वो हमेशा ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना, ना पाकिस्तान के साथ खेलना है। हर दफ़ा हमारी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कहते थे नहीं जी हम वहाँ पे जाके खेलेंगे, हम क्रिकेट को बड़ा लाइक करते हैं जी, हम वहाँ पे खेलेंगे। उसके ये होता था कि इंडिया और ज़्यादा प्राउड हो जाता, और ज़्यादा तकब्बुर में चला जाता था। लेकिन अब जब से मोहसिन नकवी साहब ने ये बराबरी की सतह पे किया है और उन्होंने कहा जी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो उस वक्त से देखें अभी तक चाहे वो हाथ ना मिलाएं, चाहे वो पॉलिटिक्स करें, लेकिन ये देखें उनकी क्रिकेट कितनी नीचे गई है। बिल्कुल। खासकर ये जो मर्जिंग एशिया कप हुआ है या इसी तरह ये अंडर 19 एशिया कप हुआ है, तो इसमें देख लें कि उनको ये पता चला है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्रिकेट की कोई कमी नहीं है। अगर उनकी टीम हारी है, बेशक आप कह रहे हैं कि उनकी टीम और पाकिस्तान की टीम में मुकाबला नहीं था, लेकिन अगर आप इस दफ़ा देखें तो हमारे प्लेयर्स ने बेहतर खेल पेश किया है और उनका फोकस भी ठीक था
उनके देखें सूर्यवंशी को तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेम मिल चुका है, इतनी ज़्यादा वो आईपीएल खेल चुका है, उसको तो इतना एक्सपोजर मिला हुआ था, लेकिन वहाँ पे उसने आगे क्या किया कि वो क्रिकेट से खुद बड़ा बन गया। उसको पता था कि देखें आप एक सीनियर प्लेयर है जो पाकिस्तान खेल रहा है या फर्स्ट क्लास खेल रहा है, जब वो क्लब में खेलता है तो वो जाके ऐसे खेलेगा जैसे ये मेरे बाएं हाथ का गेम है, तो वो वहाँ पे क्लब में परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह सूर्यवंशी ने भी सोचा कि मैं तो आईपीएल में बड़े छक्के मार चुका हूं, तो अंडर 19 मेरे लिए क्या चीज़ है। तो जब आप क्रिकेट से बड़े अपने आप को शो करते हैं तो फिर यही होता है। वाह, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अब हम जरा वापस आएंगे। बीबीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जरा वापसी हो रही है। बाबर ने भी 50 कर दी, शाहीन भी बड़ी अच्छी बॉलिंग के निक पे दोबारा नजर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। शादाब 4 विकेटें भी ले रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, 2 विकेट्स जिस दिन ले रहे हैं उस दिन भी स्कोर कर रहे हैं, जिस दिन विकेट नहीं ले रहे हैं तो स्कोर भी कर रहे हैं और फील्डिंग भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। हारिस रऊफ तो खैर वहाँ के लिए सूटेबल कंडीशन है उनकी, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी सारे वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे। हसन अली की अभी परफॉर्मेंस बाकी है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप के लिए रिजवान को कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किसकी कहाँ जगह बनेगी। नए लड़कों में से कोई 1-2 लोग हम देखेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज़ होगी, या हम वही टीम देखेंगे जो वर्ल्ड कप खेलेगी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से कि जेंटलमैन गेम कैसे है, क्या बेहतरी की जा सकती है, ओवरऑल आईसीसी का रूल क्या है, आईसीसी का काम क्या है, कैरेक्टर क्या है जिसको बेहतर करना है। अब जरा हम पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। बीबीएल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। अली दनौली साहब, आखिर 50 हो गई बाबर आजम की, और बड़ी लॉन्ग ड्यू 50 वहाँ पर लोग देखना चाहते थे, बड़े खुश हुए। वहाँ तो क्राउड ऐसा खुश हुआ है बाबर आजम को देखकर, उनकी अपनी जो फ्रेंचाइज है वो तो बहुत ही खुश है। कमेंटेटर्स मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो भी बड़ी छलांगे मार रहे थे। बाबर ने 50 कर ली, हालांकि उसी मैच में दूसरे खिलाड़ी ने बहुत ही ज़्यादा स्कोर किया था, पर बाबर की 50 पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। अच्छा है बाबर ने 50 कर ली। रिजवान का ड्यू है, अब उसका भी वापसी ज़रा आना उसके ड्यू है। शाहीन की बॉलिंग के ऊपर हमने बात की। अब शाहीन की जो दूसरे मैच की बॉलिंग देखी मुझे पसंद आई और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शादाब तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी? देखिए, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे प्लेयर अगर वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उस तरह की कंडीशंस पाकिस्तान में भी बनानी चाहिए। देखिए, अच्छा। अगर टॉप विकेट, ग्रीन विकेट या बाउंसी विकेट्स पे हमारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है। देखिए, शादाब की हम बात करते हैं, वहाँ पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म भी होता है कि शादाब की जगह नहीं बनती या उनको अभी एडजस्ट करने के लिए लोगों को इधर उधर किया जाएगा। तो अच्छा है अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बेहतर है। अगर बाबर की बात की जाए, बीबीएल का तो पूरा एक जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो था ही फैन बेस। उन्होंने पूरी दुनिया से इस दफा जो उनका क्राइटेरिया था कि उन्होंने बड़े नाम लिए और वो चाह रहे थे कि हम इस लीग को बड़ा करें। जैसे बाबर एक उनकी फैन बेस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। अभी एक खबर आ रही थी कि इवन जो ग्राउंड है वहां पे उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि बाबर के जो फैंस हैं वो चाह रहे हैं कि उनके एक अलग से इंक्लोजर हो और वो वहां पे बैठना चाहते हैं और बाबर के नाम पे और बाबर की जो सपोर्ट है वो करना चाहते हैं। वाह वाह। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी, शुरू में अगर बात की जाए, शुरू में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर वो अभी निक में आ रहे हैं, दोबारा उन्होंने अच्छी जगहों पे बॉल डालने शुरू किए हैं, अच्छे रिदम में हैं। तो ये एक बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। और दूसरा, अगर हम देखें, अभी ये बात भी कर रहे थे, मैं एक सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान हर कंडीशंस में खेल सकता है, हर जगह पे खेल सकता है, कि उनको वो मौका मिलना चाहिए। देखें, अगर हम ये छोटे जो हम अंडर 19 बात करें, राइजिंग स्टार की बात करें या इवन हांगकांग सिक्सेस की बात करें, वहां अगर हमारे प्लेयर परफॉर्म करते हैं, वो उस लेवल पे जाके वो एक चैंपियन बनते हैं, तो वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उनको वो मौका ही नहीं मिलता। आप अभी बात करें शामिल हुसैन शाहजेब की बात करें, शाहजेब हाईएस्ट स्कोरर थे, पर अब उनको कोई काउंट ही नहीं करता, उनका कहीं नाम भी नहीं है। तो इसी तरह हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि टैलेंट की कमी नहीं है, पर वही बात है कि मौका नहीं दिया जाता। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, जब उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात करते हैं, तो वही गिने चुने नाम हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी मसला है, कि टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा अली, एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही, मैं चाहूंगा इस पे जरा और कमेंट कर लेते हैं, हम बात करते हैं इस पे। एक तो ये था कि आज से पहले अंडर 19 के बच्चे गायब हो जाते थे। क्या आपने देखा था कि एशिया कप जीते हो किसी को पता हो, राइजिंग कप जीते हो किसी को पता। अब टीम्स बढ़ाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अच्छा किया है। राइजिंग स्टार के लिए अलग टीम बना दी है, शाहीन जाते हैं उसके प्लेयर अलग, हर टूर पे प्लेयर जा रहा है वो अलग, अंडर 19 के दौरे करवाना शुरू कर दिए हैं पीसीबी ने,
ये काम अच्छा है। अंडर 17 की टीम है, अब ये मौका मिल रहा है कि आप अंडर 17 से निकले अंडर 19 चले जाएं, अंडर 19 से निकले राइजिंग चले जाएं, वहाँ से निकले तो शाहीन में चले जाएं, शाहीन से निकले तो पाकिस्तान के किसी न किसी एक फॉर्मेट की टीम। ये चीज़ अच्छी हुई है। पहले तो ये सारा कुछ जमूत का शिकार था ना, ये भी एक बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो अच्छी चीज़ है उसको कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा है। हम तो यही बात कर रहे हैं, जैसे अभी बात भी हो रही थी। देखें, उनके प्लेयर जो 7 प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेल चुके थे, हमारा सिर्फ एक अली रजा था जो पीएसएल खेल चुका था। तो यही वजह है ना कि हमें इन प्लेयर्स को कैसे ग्रूम करना है, हमने उनको कैसे वो मौके फराहम करने हैं कि यार इनमें जो प्रेशर है वो कम रहे, इनका फियर फैक्टर कम रहे, इनका जो मोटिवेशन लेवल है वो अप रहे, और जो इंटरनेशनल डगआउट का एक्सपीरियंस है वो इनको मिलता रहे। हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ टैलेंट है, हम ये बात करते हैं कि टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट है, उनको वो मौका नहीं दिया जाता। अभी भाई बात कर रहे थे कि एक अंडर 19 के बच्चे को उठा के आप एकदम से इंडिया पाकिस्तान मैच, इंटरनेशनल मैच में खड़ा कर देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने उस लेवल को मीट ही नहीं किया हुआ। अभी जो ग्रेडिंग हुई है, जो अभी आपने पॉइंट आउट भी की कि वो एक अंडर 19 से आता है, वो राइजिंग स्टार में आए, फिर वो शाहीन्स में आए, और उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। तो ये जब ग्रेडिंग होगी तो वो उसके डग आउट शेयर होंगे, वो उसको एक एक्सपोजर मिलेगा, उसको एक इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब करना आएगा, क्योंकि बहुत फर्क होता है। देखें, आप अंडर 19 के फाइनल में और वर्ल्ड कप के फाइनल में जमीन आसमान का फर्क है। ये नहीं हो सकता कि आप, अगर अली रजा बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको आप उठा के आप इंडिया पाकिस्तान मैच में उनको डेब्यू करा दें तो वो बेचारा फ्लॉप ही होगा, क्योंकि उस लेवल में और इस लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने ग्रेडिंग करनी होती है। अभी जैसे वसी बात कर रहे थे कि अगर हम ये सोचें कि हमारी टीम इंडिया से बड़ी होगी है तो ये बेवकूफी होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम जो अभी उस लेवल पे खेल रहे हैं उनका और हमारा लेवल सेम है। जब हम इस ग्रेडिंग को ऊपर तक लेके जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट तक लेके जाते हैं, तो वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो इंडियन प्लेयर को मिलता है। सही बात। क्योंकि आप देखिए ना, आईपीएल का लेवल हम जितनी भी बात करें फेक है जो भी है, पर वहां पे जो क्रिकेट एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पे मिचेल स्टार्क और ये सारे खेलने जाते हैं तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट रह गया सर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, शादाब को लेके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा? सर मसला ये है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो जिसको अब यहाँ से आप निकाल के बाहर करेंगे वो भी अच्छा परफॉर्मर है ना। हम तो ये कहते हैं कि यार कि आप मेरिट पे सिलेक्शन करें, मेरिट नहीं होगा तो आप सिर्फ पसंद माइक हैसन की सिर्फ इस वजह से उसको ले आएंगे कि यार बीबीएल में परफॉर्म किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो जिसको निकाल रहे होंगे उसको भी तो कोई वजह दें। ये थोड़ी है कि आप वो हसन नवाज को आपने खिलाया जाया कर दिया और उसको कहा जाके आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने। उस बेचारे का क्या कसूर है? उसकी आपने 4 दफा उसकी जगह चेंज की, जबकि शादाब को तो इतना वेलकमिंग आप नोट पे उनको ला रहे हैं और उनको ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि आप परफॉर्म करें और आप टीम में आ जाएं। यही यकीन दहानी आप किसी एक छोटे प्लेयर को, या जिसका वो एक्सपोजर नहीं है, उसमें भी वही टैलेंट है, उसको भी अगर आप वो मौका दें, जैसे आप अभी साइम अयूब को मौका दे रहे हैं, इसी तरह आप बाकी जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दें तो वो भी आपको परफॉर्म करके देंगे। सही बात है। असीरुल्लाह को भी थोड़ा सा हिम्मत करके दे दें, 8-10 मौके, फिर कहें आप कि हाँ भाई नहीं इससे परफॉर्म नहीं हो रहा। अच्छा शादाब जी, जहांगीर साहब पहले अच्छी परफॉर्मेंस देखें, और मुझे तो खैर परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए लगी, बड़े अरसे बाद शादाब की बॉलिंग में निखार नजर आया, वरना वो बैटिंग पे बहुत फोकस थे। बॉलिंग में निखार नजर आया, मुख्तलिफ डिलीवरीज उन्होंने टेस्ट की, स्कोर रोके, कंटेन किए, 4 विकेटें 1 में 2 1 में ली, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। नहीं अरसलान भाई, ये तो अच्छी बात है। देखें, मैं जो पर्सनली तो यही सोच रहा था कि शादाब जो है ना, डोमेस्टिक में भी और इस तरह प्रैक्टिस में भी अगर हम देखते हैं तो वो बॉलिंग की अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादा बैटिंग पे ही फोकस करते हैं। तो अगर वो बैटिंग अच्छी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम में उनकी जगह भी बनती है या हमें वो कुछ सूदमंद साबित हो सकते हैं टीम के लिए। अगर उन्होंने पाकिस्तान टीम में खेलना है तो उनको बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफॉर्म करना पड़ेगा, और स्पेशली बॉलिंग में, क्योंकि हमें एज ए स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर चाहिए होता है। अगर वो बैटिंग कर सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कहें कि हम उनको एज ए बैट्समैन खिलाएं तो इस तरह की टीम में जगह नहीं बनती। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो बिग बैश में जो है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी कर रहे हैं। लेकिन देखें, अभी जो आप बात कर रहे थे, जब आप प्लेयर्स को इतनी शॉर्टी देंगे, अगर कि आप जब भी अनफिट हैं और जब फिट होकर आप आएंगे तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान टीम में आएंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ जाता है, खुद ही बढ़ जाता है। उसे पता है कि मैं जब भी फिट होऊंगा तो एज ए वाइस कैप्टन या एज ए प्लेयर मैं टीम में वापस आऊंगा। कैप्टन तो सबसे बड़ी है ना उसकी तो इसलिए फिर अगर ये श्योरिटी आप और प्लेयर्स को देंगे तो मेरा ख्याल उनका भी कॉन्फिडेंस। बाबर आजम पे क्या कहेंगे जहांगीर साहब? बड़े अरसे बाद अच्छा, हम तो वेट कर रहे थे वहाँ 50 कर, बड़ी अच्छी स्कोर भी अच्छा किया, अपनी शॉर्ट जो मशहूर है उनकी
कवर ड्राइव वगैरह सब लगाई, अच्छे निक में खेला बाबर। देखें बाबर के बारे में क्या कह सकता है बंदा, बाबर तो एक ब्रांड है पाकिस्तान का और एक नाम है। देखें दुनिया में आप देखें बिग बैश में जाके जहाँ पे इतने इतने बड़े रन्स हो रहे हैं वहाँ पे लोगों का फोकस जो है वो बाबर आजम है। तो हम तो पिछले देखें ना काफ़ी अरसे से यही कह रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप क्यों हुए, जिसका इतना बड़ा नाम, इतना परफॉर्म किया हुआ, इतनी क्लास। लेकिन देखिए क्लास तो उसकी है, तो फॉर्म तो किसी की भी ख़राब हो सकती है। ये नहीं है कि आपकी फॉर्म ख़राब होगी तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी देखें आप बाबर की तो बात कर रहे हैं और देखें रिजवान जो है वो उसको हमने T20 से ड्रॉप किया। क्या आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो रिजवान की जगह एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जो है अच्छा, वो पाकिस्तान टीम में खेल सके? क्या आप समझते हैं कि उस्मान खान और हारिस इतने तगड़े परफॉर्मर हैं कि वो रिजवान को रिप्लेस कर लें? देखें आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया था, आपने रिजवान को ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस को खिलाया था। आपने हारिस की परफॉर्मेंस देख ली, उसमें देखें टीम मैनेजमेंट का भी कसूर है, उसको ऊपर के नंबर से नीचे खिलाया। लेकिन फिर भी जितने मौके हमने मोहम्मद हारिस को दिए उनके ऊपर हमने ये प्रेशर भी नहीं रखा कि कोई सेकंड विकेट कीपर हो। हमने उनके साथ ये भी प्रेशर नहीं रखा कि कोई टूर पे 7 विकेट कीपर लेके चले जाएं कि जनाब वो वहाँ पे परफॉर्म ना करें तो उसको रिप्लेस कर सकें। हमने तो ये भी करके देखा। लेकिन हारिस जो है वो, ये क्रिकेट क्या है कि जो आप 5 बॉलें खेलें या 6 बॉलें खेलें, ये कोई क्रिकेट नहीं है। देखें आप बाबर आजम पे तनकीद करते थे कि उसका स्ट्राइक रेट, अब ये भी देखें कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अगर 129 का है तो ये भी देखें कि उसके रन्स कितने हैं, उसकी एवरेज कितनी है। साइम अयूब समेत सबका इतना ही हो गया है। जी जी देखें ना, सारे करीब ही खड़े हैं। देखें ना एवरेज आप देखें। दूसरी तरफ अगर आप रिजवान को देखते हैं, रिजवान का स्ट्राइक रेट जो है वो भी 120 के करीब है। लेकिन अगर रिजवान की आप विकेट कीपिंग देखें, वो अगर 50 ओवर कीपिंग भी करता है, 50 ओवर बैटिंग भी करता है, इसी तरह T20 में भी, टेस्ट में भी, तो मेरे ख्याल में उसका स्टेमिना भी बेहतर है इन सब से, उसकी बैटिंग भी। हाँ अगर आपको लगे कि कोई रिजवान से बेहतर विकेट कीपर आपके पास है तो आप मेंशन करें, क्रिकेट बोर्ड बताए। अभी तक तो हमें रिजवान से अच्छा विकेट कीपर और अच्छा बैट्समैन नहीं नजर आया, तो इसलिए हमें नहीं है कि आप वो टीम में ना आए, उसे भी होना चाहिए टीम में। नहीं होगा वैसे आपकी नजर में? मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड कप ओए नहीं हुआ। अच्छा वसी क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो पहले मैं जरा बिग बैश पे थोड़ी सी देखिए, पहले दिन से जब बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुआ, शाहीन से परफॉर्म नहीं हुआ, इवन शादाब से पहले मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ, रिजवान से अभी तक नहीं हुआ, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था दे आर सुपरस्टार्स, दे नो हाउ टू परफॉर्म और उन्होंने परफॉर्म करना है, जस्ट गिव देम सम टाइम। और अब देख लें कि शादाब ने जिस तरह बैटिंग की है, जिस तरह बॉलिंग की है, और हमेशा से अगर शादाब खान इतना लंबा खेल गए हैं तो हिज फील्डिंग इज़ अ प्लस पॉइंट। ठीक है, किसी भी टीम में वो खेलते हैं, बिग बैश में खेल रहे हैं, BPL में खेलते हैं, PSL में खेलते हैं। इवन जब वो अंडर 19 में आए थे, जहांगीर साहब ने जानते हैं बहुत पहले से, जब वो अंडर 19 टीम में भी आए थे तो ही वॉज नोन टू बी द बेस्ट फील्डर। ठीक है, 2014 या 16 वाला वर्ल्ड कप खेले हुए हैं ये अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो वहाँ से ये एज ग्रुप से आए हैं। बीच में इंजरीज भी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पसे पर्दा हैं, जो ऑन स्क्रीन नहीं कही जा सकती, वो भी थी। लेकिन देखें ही वॉज नेवर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम। मैं एक और प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ ये बात कर रहा था कि वाइस कप्तान की कुर्सी वो खुद ले गए हैं और वो वापस आएंगे। अभी तक हमारा नायब कप्तान नहीं था पिछली कुछ सीरीज में, तो कुर्सी ले तो गए, आपने बताया साथ ही एग्जैक्टली, तो वो वापस आएंगे। और अब जो हमारे कप्तान की जो परफॉर्मेंस है तो वो कुर्सी कप्तानी में भी तब्दील हो सकती है, यू नेवर नो इन पाकिस्तान। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस पूरी टीम में देखें ना कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जितना रन्स वो 30, 35, 40 कर रहे हैं वो, तो सलमान अली आगा की जगह ऑलरेडी खतरे में पड़ चुकी है, बिकॉज ही इज बॉलिंग वेल एंड ही इज इक्वली स्कोरिंग जितना सलमान करता है। तो खैर शादाब पे कोई मुझे दो राय नहीं है कि वो एक एक्सीलेंट फील्डर। एग्जैक्टली, तो ये तीनों चीजें अगर मिलाएं तो अगर इस पूरी टीम में 11 में अगर किसी को ड्रॉप करना है तो वो सलमान अली आगा बचता है। सो ही शुड सी, हम इतने अरसे से डायरेक्ट कप्तान थे ही आ गए हो भाई। तो मैं कह रहा हूं बड़ा अलमिया है, हम एक कैप्टन को खिला रहे हैं और उसको ड्रॉप करने के लिए हमारे पास कैप्टन है। यार यही चीज है ना, मैं तो काफी अरसे से ये कह रहा हूँ। आपने इमाद वसीम को, आपको याद होगा जब वो कराची किंग्स के कप्तान थे, वो छुपते थे, ठीक है, वो सामने नहीं आते थे, तो क्या हुआ? ठीक है, जब आप कप्तानी में छुपते हो, जब आप कप्तानी में अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। सूर्या कुमार यादव इंडिया के जो कप्तान हैं, उनके ऊपर स्क्रूटनी आई हुई है। वर्ल्ड डिफेंडिंग ये करूंगा मैं, अभी आपसे बात करता हूं। लेकिन एक चीज है, बहुत लोग बहुत तनकीद करते होंगे, बाबर में ये जरूर कॉन्फिडेंस आया कि वो कप्तान बना तो ओपनर हो गया, जो कि मुश्किल चैलेंज था। और उस चैलेंज में उसने और रिजवान ने प्रूव किया कि लंबा अरसा आप लोगों का, ठीक है गेम स्टाइल पे बात हो सकती है, लेकिन इसी गेम स्टाइल के तहत आपका कोई ओपनर 200 करके
बैट कैरी करके बाहर नहीं आता, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो आते रहे हैं आपके 180 190 पर भी बाहर, उन्होंने 152-0 भी आपको जितवा दिया था। तो ये बात है, इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। अब मैं आपको इसी की एग्जांपल देता हूं जो हम यहाँ पे अब बैठ के सूर्य कुमार की थे, उसके ऊपर भी बहुत नहीं, मैं बाबर का थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। बाबर ने उस दिन भी टिपिकल इनिंग खेली है, 140 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन उनकी टीम में जोश फिलिपी थे, उन्होंने 7 रन किए, तो बाबर आजम को टाइम मिला एंड ही कैरिड दी। देखिए उसने क्या कहा, फिलिप्स ने क्या कहा, जॉन फिलिप्स, उसने कहा कि बाबर के खड़े होने की वजह से मुझे टाइम मिला, क्योंकि मुझे पता था दूसरा एंड सिक्योर है, मुझे टेंशन ही नहीं है। जब हमारे यहाँ पे बाबर खड़ा होता है, 7 से 3-4 विकेटें 8 आउट हो जाते हैं, तो व्हाट शुड बाबर डू? ठीक है, फिर बाबर को भी एंटी अप करते हुए आउट होना पड़ता है। तो ये अब देख लें कि आप जब कप्तान होते हो और आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं होते। सूर्या कुमार यादव मतलब इंडिया की टीम में एशिया कप जीती हुई है, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीती है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अंडर स्क्रूटनी है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 10-15 मैचेस में 100 रन भी नहीं है। लेकिन गंभीर के फेवरेट है, तो आरएसएस के फेवरेट हैं, हाँ, मोदी तो के फेवरेट हैं, तो वैसे ही तो नहीं बयान दिए जाते ना सर। बयान दिए तो अब उसका उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। नहीं तो इंडिया की टीम में शुभमन गिल को उन्होंने ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं, सो यू हैव टू परफॉर्म एज अ कैप्टन। आप अगर कप्तान हो, आप अगर आम प्लेयर हो ना, और आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है, तो लोग आपको भूल भी जाते हैं, थोड़ा बैक बर्नर पे भी आप चले जाते हो। लेकिन कप्तान हो, टॉस के वक्त भी आप प्रेजेंटेशन में आ रहे हो, प्रेजेंटेशन के वक्त भी आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जा रहे हो, तो यू आर अंडर द लाइमलाइट एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल। ठीक है, एक चीज। अब दूसरी चीज जो कंडीशंस की बात होती है ना, दिस डिबेट शुड बी लेड टू रेस्ट। अब देखें, आप न्यूजीलैंड वाली कंडीशंस पाकिस्तान में नहीं बना सकते। आप न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहां की आपको नेचुरल कंडीशंस मिलेंगी। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके इंग्लैंड वाली कंडीशंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंग्लैंड नहीं कर सकता। मैं इसी पे आ रहा हूं। ठीक है, आपने पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया किया ना, पिंडी में लाई आप, क्या बुरा ठीक है, लेकिन आपको वो कंडीशन चाहिए ना, पिचेस आप असल में आपको वो मिट्टी और उस तरह की कंडीशन, आपको मौसम चाहिए, उसके लिए कंडीशन मौसम चाहिए, जो नहीं होता। यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स एंड स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स। और एशिया में अगर आपकी स्ट्रेंथ होगी तो वो स्पिन। अब देख लेना, जो रूट है 16,000 रन किए हुए ना, 15,000 के करीब टेस्ट रन हैं उनके। ठीक है, तो देख लें, उन्होंने 13,000 रन हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहां पे किए हैं? ज्यादातर रन इंग्लैंड में किए हैं ना। कौन करता है वहां पे? एलिस्टर कुक के 10,000 रन हैं। यूनुस खान यहां से जाके रन करते थे। ऑस्ट्रेलिया में तगड़ा खिलाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ को देख लें, जो जहां पे होता है वो रन करता है। लेकिन मैं ये बात नो डाउट कहूंगा अली तनोली साहब, वैसे चले अब सब्जेक्ट हमारा कुछ और था। एक मैं ये नो डाउट यूनुस खान को बहुत क्रेडिट दूंगा, मोहम्मद यूसुफ को, इंजमामुल हक को, कमाल के खिलाड़ी थे। एशियन कंडीशंस पे खेले, सारी जिंदगी पैदा यहाँ हुए, खेले। जब भी ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस देकर आए, सेंचुरीज करके आए। यही सेम फॉर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली, इवन रोहित शर्मा भी। ये उनके लिए भी बड़ी बात है कि ये सारे खिलाड़ियों की बेसिक्स बड़ी अच्छी थी। ज़रा इस पर आते हैं। लेकिन ये जो आप अभी कह रहे थे कि देखें, हमारे अनफॉर्चुनेट ये है कि शादाब रिप्लेस भी करेगा तो किसको करेगा। देखिए ना, अब मसला यही है कि क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि उसको पता है कि यार कि मैं तो जब भी फिट हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो मैंने एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन आना है। तो इस कॉन्फिडेंस के बाद कौन परफॉर्म नहीं करेगा? आज आप यहाँ हम बैठे हैं, हमें भी ये थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए, यार हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें तो हम टीम में आ जाएं, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो मसला वही है कि यार कि आप देखें ना, एक मेरिट सिस्टम को आप बुनियाद बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको एक बंदा अच्छा है या आपको बेहतर लग रहा है। इवन जो साइम अयूब की अगर हम बात करते हैं, तो साइम अयूब से हमने बैटिंग एज अ बैटिंग उनको उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया था, ना कि उनका बॉलिंग उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था। यहाँ होता क्या है, जो लाडला होता है उसको सेव करने के लिए उसको आप कहीं ना कहीं कोई एक रोल दे देते हैं कि यार आप ये कर लो तो आप टीम में जगह बन जाएगी। तो जबकि आप उसको मेरिट को सामने रखते हुए सामने चीजें रखनी चाहिए, आप उस लेवल पे पहुंचे कि यार कि आपने वो चीजें मीट करनी है, तो उसके बाद आप ये टीम का हिस्सा बनेंगे, ना कि अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारी जो है ना अभी, प्रॉब्लम हमारा मिडिल ऑर्डर है। और यही सवाल मैंने, आप सबको याद होगा, वो सलमान अली आगा साहब से भी किया था। उनसे मैंने कहा कि मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हाँ है तो, लेकिन हम उस पर काबू पा गए, क्योंकि देखें वहाँ ये आता है, वहाँ वो आता है, वहाँ ऐसे होता है।
और स्कोर मिडल ऑर्डर में दोबारा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ही मिडल ऑर्डर है हमारा, हम ओपन को प्रॉब्लम समझ के बैठे हुए। देखिए ना, मिडिल ऑर्डर इतने अरसे से आपने थ्रू आउट, कभी एक को आप वो हसन नवाज की बात करें, उनको पहले आपने नंबर 1 पे खिलाया, 2 पे खिलाया, फिर 4 पे खिलाया, फिर 6 पे खिलाया, और फिर आपने कहा यार जाओ आप डोमेस्टिक में खेल लो। इसी तरह आप देखें कि कोई भी बंदा है, उसका नंबर अभी तक डिफाइन नहीं है। जबकि देखें, हम बात करते हैं इंडिया की अभी तक वो सूर्यवंशी है, उसका नंबर कंफर्म है, चाहे वो आईपीएल में खेले, चाहे वो अंडर-19 में खेले, चाहे वो किसी भी जगह पे खेले, तो उसका नंबर जो है वो फाइनल है। हमारा अभी तक नंबर फाइनल नहीं हो रहे। सही बात है। मिडिल ऑर्डर है, उसमें वो उन्होंने बात भी की थी कि मिडिल ऑर्डर में कोई खेलना नहीं चाहता। भाई क्यों नहीं खेलना चाहता? कि आप, ये मैनेजमेंट का काम होता है कि आप अपने प्लेयर को रोल डिफाइन करें, उसको बोलें कि यार आपका ये एक गेम प्लान है, आपने इस गेम प्लान पे रहना है। अगर बाबर की एक कमेंट अली जी जल्दी से, जो हम शादाब के लिए बात कर रहे हैं ना, मेरा पॉइंट ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये मास सदाकत के लिए भी होना चाहिए, यही साइम अयूब के लिए भी होना चाहिए। बाबर पे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार बाबर का जो है वो स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए, उसको एग्रेसिव क्रिकेट चले खेलनी सर, चाहिए। इस पे हम एक डिबेट रखी हुई है, फिर करेंगे। तो क्रिकेट ऐसी डिबेट है जो खत्म ही नहीं होनी है हमारी, कौन किस नंबर पे। जहांगीर खान, थैंक यू सो मच। वसीशा, आपका शुक्रिया। अली तंदूरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला। नाज़रीन, फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।